कपिल देव जी कहते हैं कि माता, मैं आपको बताता हूं कि भगवान का भजन किस प्रकार से करना चाहिए। सबसे पहले क्या करना है हमको? जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेंद्रियः स्थूलो भगवतो रूपे मनः संधारयेद्धिया। सबसे पूर्व आसन को जीतो। कितनी देर बैठ सकते हो? 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे, 10 घंटे, 20 घंटे, 24 घंटे बैठने का अभ्यास कर लो। और जब आसन को जीत लो तो जित श्वासो, श्वास को जीतने का प्रयास कर लो। कितनी देर श्वास को आप सब रोक सकते हो। और फिर जित संगो जितेंद्रियः, संग को जीत लो, इंद्रियों को जीत लो। और जब इंद्रियों को भी जीत लो ना, तब भगवान का भजन करो। परंतु आजकल इंद्रियां किसी से नहीं जीती जाती। आपने कहा कि जब भगवान का भजन करने के लिए बैठते हैं, ये जिह्वा कहती है कुछ मीठा खाओ, कुछ नमकीन खाओ। तो मैं आपको एक उपाय बताता हूं। आप मीठा खाओ, कोई बात नहीं, परंतु पहले जो भी आप पा रहे हो उसका भोग ठाकुर को लगाओ और फिर पाओ। इसके पश्चात आप कहती हो कि जो कर्ण है, ये कहती है सुंदर राग रागनियों को सुनो, सुनो प्रभु के भजन सुनो। अलग अलग रागों में जो प्रभु के भजन गाए गए हैं, प्रभु की महिमा गाई गई है, उस महिमा को, उस कीर्तन को, उस भजन को श्रवण करो। कि नासिका कहती है कि सुंदर सुगंध सूंघो, कोई बात नहीं, कोई पुष्प लाओ, प्रभु को अर्पण करो, उसके पश्चात उसकी सुगंध लो। परंतु ये जो आंखें हैं ना, ये कहती है सुंदर स्वरूप देखो। तो देखो ठाकुर जी से सुंदर इस संसार में कौन है? त्रिभुवन कमनम तमाल वर्णम, भीष्म पितामह कहते हैं ना। तो ठाकुर जी का रूप देखो, इनसे सुंदर तो कोई नहीं है। और ठाकुर के रूप को देख करके समझो। आप कभी भी प्रभु को देखना, आपके तो पता नहीं, पर जब हम अपने ठाकुर जी को देखते हैं, हा बड़ा आनंद आता है। कभी कभी तो ऐसा लगता है, कथा में बैठे रहते हैं तो कभी कभी नजर जाती है जब इन पे, तो ऐसा लगता है ना हृदय से लगा ले। बहुत सुंदर लगते हैं हमारे ठाकुर, नजर ना लग जाए। तो ऐसे ठाकुर जी का स्वरूप देखो और इनको पहचानो। देखना आप कभी भी, आज आपको ठाकुर जी हंसते हुए दिखेंगे तो कल गुस्सा होंगे कि आज मेरे मंदिर इतने देर से आए हो। और कभी कुछ सोचते हुए दिखाई देंगे कि भगत को कल्याण कैसे हो। तो नित्य प्रति प्रभु की छवि का दर्शन होता है। ये तो नित्यम नवीनाय का, नित्य नवीन है, नित्य नवीन छवि इनकी दर्शन करने को मिलती है। तो यदि किसी का स्वरूप देखना है तो प्रभु का स्वरूप देख लो। इस प्रकार से जितेंद्रिय हो जाओ और तब प्रभु का भजन करो। आपने कहा कि ममता का त्याग नहीं होता। ममता का त्याग करना कोई आवश्यक नहीं है, बस इस ममता को सही जगह लगा दो। ममता कहाँ फंसी हुई है? धन में, घर में, स्त्री में, परिवार में, पुत्र में। इसको फंसा दो ठाकुर जी के चरणों में, ठाकुर जी में लगा दो। किसी भी भाव से प्रभु की भजना करो। जैसे माताएं लोग ठाकुर जी को अपना लाला मानती हैं, अब हमारा तो देखो अपने ठाकुर जी से सख्य भाव है। हम तो सखा हैं ठाकुर जी के, तो हम तो इन्हें गाली भी देंगे और ये गाली सुनेंगे। सखा ऐसी थोड़ी बनाई हमने। ब्रजवासियों की गाली सुनने में इनको बड़ा आनंद आता है। कहते हैं कि जो आनंद मुझे ब्रह्मा आदि देवताओं की
बुद्धि में भी नहीं आता, वह आनंद ब्रजवासियों की गाली में मुझे मिलता है। और केवल मात्र इसी कारण से प्रभु ने देह धारण करी, कृष्णावतार धारण करके इसीलिए ब्रज में आए। अब कुछ लोग कहते हैं ब्रजवासियों ने भगवान को बहुत गालियां दी, भगवान ने अंत में ब्रज ही छोड़ दिया। तो नहीं, भगवान ब्रज को छोड़ करके कहीं नहीं गए। वाराह पुराण में इस बात का वर्णन मिलता है। स्वयं वाराह भगवान कहते हैं कि मैं सदैव कृष्ण रूप से यहाँ हर समय विचरण करता हूं। प्रभु कहीं नहीं गए छोड़ करके। इन्होंने तो सौगंध खाई है, सौगंध शिला है ब्रज में, वहां पर इन्होंने सौगंध खाई कि ब्रजवासी बल्लभ सदा मेरे जीवन प्राण, इन्हें न तनक विसारे हो मोहि नंद बाबा की आन। तो ये ब्रजवासी मेरे प्राण है, मैंने छोड़ करके कहीं अन्यत्र नहीं जा सकता। तो प्रभु इसलिए कभी भी ब्रजवासियों को छोड़ करके नहीं गए। एक तो ये सौगंध वाला कारण है, और एक दूसरा कारण ब्रजवासियों की गालियां हैं। मैया यशोदा का प्रेम, गोपियों का प्रेम, ब्रजवासियों का प्रेम ठाकुर जी के प्रति, इसी कारण से प्रभु कभी ब्रज को छोड़ करके नहीं गए। यहीं ब्रज में ही आज भी निवास करते, नित्य प्रति प्रभु का चमत्कार देखने के लिए मिलता है ब्रजवासियों के ऊपर। हमारे यहाँ तो ये प्रथा है, जैसे किसी का कोई बिगड़ा हुआ कार्य नहीं बन रहा है, तो वो ब्रजवासी आज भी मंदिर में जाएगा, प्रभु को 3-4 गालियां देगा, और ठाकुर जी खुद अपना उसका बिगड़ा काम बना देते हैं। क्योंकि हम ब्रजवासियों का ठाकुर के प्रति सख्य भाव है, ये तो हमारा सखा है, तो इसीलिए हम तो इससे कुछ भी कह सकते हैं। माताओं का लाला भाव है, पुत्र भाव है कि मेरे लाला ने कछु खायो के नहीं, दूध पियो के नहीं, तो अपने लाला को हर समय अपनी छाती से लगाए हुए डोलती है। सदैव प्रभु से बस यही प्रार्थना करती हैं कि प्रभु यदि मुझे कुछ देना चाहते तो अपने आप को दे दो। आप मेरे लाला बनकर के, पुत्र बनकर के सदैव मेरी गोदी में खेलते रहो, और कुछ नहीं चाहते। अपने अपने भाव से सब लोग भजना करते, तो ये जो ममता है ना, ये ठाकुर में फंसा दो, ठाकुर के चरणों में लगा दो, तो मनुष्य का बेड़ा अपने आप पार कर देती है। भव सागर से प्रभु अपने आप ही ठाकुर जी सबको पार कर देते हैं। कुछ भी भाव आप रखो। अब छोटे छोटे जो बालक होते हैं वो ठाकुर जी को अपना भाई मान के पूजा करते हैं। छोटी छोटी जो बालिकाएं होती हैं वो बड़ा भाई समझती हैं, राखी भी बांधती हैं ठाकुर जी को। जिस भी भाव से आप भजना करो, पर करो भजना। ममता प्रभु के चरणों में लगा दो, धन से हटा करके, तो कल्याण ही कल्याण है।